मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो करेक्शन स्लिप नंबर 17 पार्ट 3 लेकर आया हूं। इसमें मैंने शार्प कर्व और स्टीप ग्रेडियंट पर डलने वाले LWR के बारे में क्या सावधानी लेनी है विस्तार से समझाया है तथा करेक्शन स्लिप 17 में जो परिवर्तन हुए हैं उसको प्रश्नों के माध्यम से दिखाया है, जो परीक्षा के साथ साथ फील्ड में भी बहुत उपयोगी और लाभकारी है। मेरा वीडियो अंत तक देखें। मैं आपके लिए एक नया वीडियो IRPWN 2020 की करेक्शन स्लिप नंबर 17 का पार्ट 3 लेकर आया हूं। वीडियो की स्लाइड में 5 डिग्री से अधिक शार्प कर्वों पर LWR की निरंतरता, कंटिन्यूशन और 1 in 100 से अधिक स्टीप ग्रेडियंट पर LWR की निरंतरता, कंटिन्यूशन को विस्तार से समझाने का प्रयास किया है कि उसमें किस प्रकार की सावधानी लेकर LWR को डाला जाएगा। IRPWN 2020 की परिशिष्ट और शुद्धि पत्र नंबर 17 डेटेड 1/3/2024, अमेंडमेंट एंड कोरिजेंडम स्लिप नंबर 17 डेटेड 1/3/2024 ऑफ IRPWN 2020। ये करेक्शन स्लिप नंबर 17 काफ़ी बड़ी थी, इसलिए हमने इसको पहले 2 पार्ट में दिखाया है। ये इसका 3rd पार्ट है। करेक्शन स्लिप नंबर 17 IRPWN 2020 का पार्ट 3 निम्न है। नंबर 13 पैरा नंबर 3 to 6 के लिए नए जोड़े गए एनेक्सर 3/19 के A और B को पार्ट 2 में दिखाया है। नंबर C 5 डिग्री से अधिक शार्प कर्वों पर LWR की निरंतरता, कंटिन्यूएशन, जैसा कि पैरा A में दी गई टेबल में बताया गया है। 5 डिग्री से अधिक शार्प कर्वों पर LWR को उपरोक्त पैरा B के तहत उल्लिखित अतिरिक्त उपायों को सुनिश्चित करने के बाद अनुमति दी जाएगी। C का 1 है, 5 डिग्री से अधिक शार्प कर्वों पर स्लैग गेज स्लीपरों का उपयोग किया जाएगा। नंबर 2 क्रीप को नियमित रूप से महीने में कम से कम एक बार मापा जाएगा और किसी भी समय कुल क्रीप 50 mm प्रति ट्रैक किलोमीटर से अधिक नहीं होगा। यदि अधिक होता है तो क्रीप को डी-स्ट्रेसिंग की विधि के द्वारा समायोजित एडजस्ट किया जाएगा। क्रीप की मॉनिटरिंग के लिए नियमित अंतराल पर क्रीप पोस्ट खूंटी उपलब्ध कराई जाएंगी। मतलब इसका यह है कि जो क्रीप होगी वो हम महीने में एक बार नापेंगे और 50 mm से अधिक क्रीप नहीं होनी चाहिए। यदि होती है तो उसको हम डी-स्ट्रेसिंग करके ही ठीक करेंगे। नंबर 3 है SSC पीवे इंचार्ज 1 महीने में एक बार और ADN 3 महीने में एक बार पैरा F में उल्लिखित मापदंडों के संबंध में LWR के व्यवहार और ट्रैक की स्थिति की निगरानी करेंगे। सबसे अधिक गर्म और सबसे अधिक ठंडे महीने में IRPWN में निर्धारित शेड्यूल के अनुसार शार्प कर्वों और स्टीप ग्रेडियंट पर LWR का निरीक्षण किया जाएगा। नंबर 4 है रेल तापमान का रिकॉर्ड रखा जाएगा और औसत रेल तापमान TM और रेंज के वैल्यू में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए जांच की जाएगी। मेंटेनेंस गतिविधियों और पेट्रोलिंग की तैनाती की योजना बनाने के लिए ऐसे सेक्शन के 5 से 10 वर्षों के तापमान को संकलित करना अनिवार्य है। सेक्शनल सीनियर DN ये सुनिश्चित करेंगे कि तापमान के रिकॉर्ड ठीक से बनाए जाएं, विशेषकर उन सेक्शन के लिए जहां पर शार्प कर्व और स्टीप ग्रेडियंट पर LWR की अनुमति दी गई है
उन्हें LWR स्थिरता विश्लेषण के लिए विचार किए गए तापमान डेटा के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए अपने स्तर पर वर्ष में कम से कम 2 बार सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों में रेल तापमान डेटा का विश्लेषण करना चाहिए। मतलब ये क्या हुआ इसका कि जो रिकॉर्ड हम तापमान का रखेंगे उसको सीनियर डीएन सेक्शनल और डीएन उसको चेक करेंगे, और इसको क्रॉस चेक करने के लिए वर्ष में 2 बार, एक बार सबसे अधिक गर्म और सबसे अधिक ठंडे महीने में तापमान डेटा का विश्लेषण करना चाहिए। सी का नंबर 5 है 6 डिग्री से अधिक शार्प कर्वों पर स्लैग गेज स्लीपरों का उपयोग किया जाएगा, और RDSO ड्राइंग नंबर RT 8329 में निहित व्यवस्था के अनुसार इंटरब्रेस्ट और ऐसे स्लैग गेज स्लीपरों को कर्व में क्रमिक स्लीपरों को क्रॉस बेस करने के लिए स्लीपरों में अतिरिक्त डावल प्रदान किए जाएंगे ताकि क्रॉस बेस कोण सेक्शन सही रखा जाए। ये वीडियो सिलीगुड्डा और कराका बलासा सेक्शन के लाइन वाल्टेर डिवीज़न का है। ये कर्व 8 डिग्री और यहाँ पर ग्रेडियंट 1/60 का है जिस पर LWR है, और इसमें 60 kg की रेल और PSC स्लैग गेज स्लीपरों को डाला गया है। ये क्रॉस ब्रेसिंग एंगल के साथ बांधा गया है जिसमें स्लीपर में डॉबल को प्लेट स्क्रू T3913 से एंगल को कसा गया है, और ये अंडर ट्रायल है। नंबर 13 का D है 1 in 100 से अधिक स्टीप ग्रेडियंट पर LWR की निरंतरता या कंटिन्यूएशन। 1 in 100 से अधिक स्टीप ग्रेडियंट पर LWR की निरंतरता निम्नलिखित अतिरिक्त उपायों को सुनिश्चित करने के बाद अनुमति दी जाएगी। 1 है ट्रैक संरचना, ट्रैक स्ट्रक्चर। 1 है ट्रैक स्ट्रक्चर न्यूनतम रेल 60 kg / 90 UTS, PSC स्लीपर डेंसिटी 1660 पर किलोमीटर, इलास्टिक फिटिंग के साथ ERC मार्क 5 इस्तेमाल की जाएंगी। 1 का 2 है IRPWN के प्रावधान के अनुसार पूर्ण गिट्टी / बैलास कुशन देना अनिवार्य है। D का 1 का 3 ट्रैक में फिटिंग पूरी होना, फुल कंपोनेंट ऑफ फिटिंग इन ट्रैक। 1 का 4 क्लैंप के साथ सभी अच्छे 80 वेल्ड और फ्लैश बेड वेल्ड की जॉगलिंग करेंगे। 1 का 5 IRPWN के पैरा 307 के अनुसार सभी दोषपूर्ण 80 वेल्ड और फ्लैश बेड वेल्ड की जॉगलिंग 2 क्लैंप और 2 दूर के बोल्टों के साथ की जानी चाहिए, चित्र के साथ दिखा रहे हैं। अब इस नए वेल्डिंग जोड़ के नीचे एक वुडन ब्लॉक डाल दिया गया है और 2 फार क्लैंप से बांध दिया गया है। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होने में यदि ये सही जोड़ मिलता है तो इनको हटा दिया जाएगा। जिन 80 वेल्ड जोड़ों ने रेल के लिए निर्धारित GMT का 50% ट्रैफिक वहन कर लिया है, उन जोड़ों पर जॉगल फिश प्लेट क्लैंप या 2 दूर छोर वाले बोल्टों के साथ बांधी जाएगी। ये जॉगल फिश प्लेट 5 मीटर या उससे अधिक ऊंचे बैंक पर अच्छे वेल्डिंग जोड़ों पर बंधी हुई दिखाई गई है। ऐसे ब्रिज जिनका वाटरवे 100 मीटर या उससे अधिक है, ब्रिज पर या उसके दोनों तरफ के 100 मीटर अप्रोच पर जॉगल फिश प्लेट क्लैंप या 2 फार बोल्ट के साथ गुड जॉइंट पर बांधी गई है। 3 डिग्री या उससे अधिक डिग्री वाले कर्वों पर गुड वेल्डिंग जॉइंट या अच्छे जोड़ों को जॉगल फिश प्लेट क्लैंप के साथ या दूर वाले छोर के बोल्टों के साथ बांधकर संरक्षित किया जाएगा। डी का नंबर 2 है पूर्व आवश्यकताएं, प्री रिक्विसाइट्स। 2 का 1 है IRPWN 2020 के पैरा 336/1/V में LWR बिछाने लेंग के लिए पूर्व शर्तों का सख्ती से पालन किया जाता है।
विशेष रूप से कर्व के रीअलाइनमेंट, सैग और हम्प को खत्म करने के लिए ट्रैक की लिफ्टिंग और लोअरिंग करना, वर्टिकल कर्व की शुरुआत और सुधार, परेशानी वाले फॉर्मेशन के स्टेबलाइजेशन के कार्य को LWR बिछाने के पहले किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब LWR हम बिछाने जाएंगे तो यदि कर्व खराब है तो उसका रीअलाइनमेंट करेंगे, सैग और हम्प को लिफ्टिंग और लोअरिंग के द्वारा ठीक करेंगे, वर्टिकल कर्व की जहाँ से शुरुआत होगी उसको ठीक करेंगे और ऐसे फॉर्मेशन जिसमें ट्रबल होती है उसका स्टेबलाइजेशन करने के बाद ही LWR को हम बिछाने देंगे। 2.2 LWR बिछाने के पहले IRPWM 20 के पैरा 326/2/B में बताई गई सावधानियां ली जाएंगी। 2 का 3 है 1 in 100 से अधिक स्टीप तीव्र ग्रेडियंट पर LWR को केवल उन सेक्शनों में बिछाने का विचार किया जाएगा जहां व्हीलवर्न, स्कैबिंग आदि से रेल की सतह खराब होना प्रचलन में ना हो। रेल की सतह को व्हीलवर्न, स्कैबिंग आदि की क्षति खराबी से नियंत्रित करने के लिए मालगाड़ियों में पर्याप्त पावर का होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि LWR जो है 1 in 100 से अधिक यदि ग्रेडियंट स्टीप है तो हम उन सेक्शनों में बिछाने का विचार करेंगे जहां पर व्हीलवर्न और स्कैबिंग रेल सरफेस की खराबी कम होती है और इस खराबी को नियंत्रण में करने के लिए पावर मालगाड़ी में जो लगाई जाएंगी वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। नंबर 3 अन्य शर्तें अदर स्टिपुलेशंस। 3 का 1 है रेल के वर्टिकल और लेटरल वियर घिसाव को क्रमशः वर्टिकल 8 mm और लेटरल 6 mm से अधिक की अनुमति नहीं दी जाएगी। 3 का 2 है कर्व और उसके अप्रोच पर अलाइनमेंट की खराबियां 10 मीटर 10 मीटर की कॉर्ड पर नापने से 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी खराबियां जो हैं 10 mm के अंदर रहना चाहिए। 3 का 3 है क्रीप को नियमित रूप से महीने में कम से कम एक बार मापा जाएगा और किसी भी समय या दशा में कुल क्रीप 50 mm प्रति ट्रैक किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि अधिक होता है तो क्रीप को डी स्ट्रेसिंग की विधि से समायोजित एडजस्ट किया जाएगा। क्रीप की मॉनिटरिंग के लिए नियमित अंतराल पर क्रीप पोस्ट खूंटी उपलब्ध कराई जाएंगी। 3 का 4 है ERC मार्क 5 और कंपोजिट रबर पैड CGRSP का उपयोग प्रभावी टो लोड और पर्याप्त क्रीप प्रतिरोध रेजिस्टेंस सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित बैलास्ट प्रोफाइल के अनुसार पूर्ण गिट्टी के साथ किया जाएगा। हालांकि किसी भी स्थिति में ERC का टो लोड 600 kg से कम नहीं होना चाहिए। 3 का 5 है गेज फेस लुब्रिकेशन अधिमानता प्रिफरेबली IRS D48-2022 के अनुसार ऑटोमेटिक ट्रैक माउंटेड मैकेनाइज्ड लुब्रिकेटर का उपयोग करके किया जाएगा। 3 का 6 है SSC PBA प्रभारी 1 महीने में एक बार और ADN 3 महीने में एक बार पैरा F में उल्लिखित मापदंडों के संबंध में LWR के व्यवहार और ट्रैक की स्थिति की निगरानी करेंगे और सबसे अधिक गर्म और सबसे अधिक ठंडे महीने में IRPWM में निर्धारित शेड्यूल के अनुसार शार्प कर्वों और स्टीप शार्प ग्रेडियंट पर LWR का निरीक्षण किया जाएगा। ये वीडियो जारी है। वीडियो की इस स्लाइड का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी और लाभकारी है। IRPWM 2020 की करेक्शन स्लिप नंबर 17 के पार्ट 3 वीडियो की इस स्लाइड में स्टीप ग्रेडियंट और शार्प कर्वों पर LWR की निरंतरता कंटिन्यूशन में किए जाने वाले सुरक्षा के उपायों और सावधानियों को विस्तार से समझाया है। साथ ही साथ करेक्शन स्लिप 17 में हुए परिवर्तनों को प्रश्नों के माध्यम से दिखाया गया है, जो परीक्षा और फील्ड के लिए बहुत उपयोगी है। IRPWM 2020 की परिशिष्ट और शुद्धि पत्र नंबर 17 जारी की तारीख है 1/3/2024। अमेंडमेंट एंड कोरिजेंडम स्लिप नंबर 17 डेटेड 1/3/2024 ऑफ IRPWM 2020।
करेक्शन स्लिप नंबर 17 IRPWM 2020 का पार्ट नंबर 3 निम्न है। 13 नंबर है पैरा नंबर 3 to 6 के लिए नए जोड़े गए एनेक्सर 3/19 A और B को पार्ट 2 में दिखाया गया है। इस वीडियो की पिछली स्लाइड में D का 3.6 दिखाया गया है, उसके आगे का देखें। 3.7 रेल तापमान का रिकॉर्ड बनाकर रखा जाएगा और औसत रेल तापमान TM और रेंज की वैल्यू में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के लिए जांच की जाएगी। मेंटेनेंस रख रखाव गतिविधियों और पेट्रोलिंग की तैनाती की योजना बनाने के लिए ऐसे सेक्शन में 5 से 10 वर्षों के तापमान के रिकॉर्ड को संकलित करना अनिवार्य है। सेक्शनल सीनियरियन DN ये सुनिश्चित करेंगे कि तापमान का रिकॉर्ड सही रूप से बनाए रखा जाए, विशेषकर उस सेक्शन के लिए जहां पर शार्प कर्व और स्टीप ग्रेडियंट पर LWR की अनुमति प्रदान की गई है। उन्हें LWR की स्थिरता स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए विचार किए गए तापमान डाटा के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए अपने लेवल पर वर्ष में कम से कम 2 बार सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों में रेल तापमान डाटा का एनालिसिस करना चाहिए। नंबर 13 का E है स्टीप ग्रेडियंटों पर शार्प कर्वों पर LWR की निरंतरता कंटिन्यूएशन। पैरा A में दी गई टेबल में उल्लिखित अनुसार स्टीप ग्रेडियंटों 1/100 से अधिक तीव्र से जुड़े कर्वों 4 डिग्री से अधिक पर LWR की निरंतरता निम्नलिखित उपाय सुनिश्चित करने के बाद दी जाए। नंबर 1 है जैसा भी मामला हो पैरा B या C और D के तहत शार्प कर्वों और खड़ी स्टीप ग्रेडियंटों के लिए अलग से दर्शाए गए उपाय LWR डालने के पहले किए जाएंगे। नंबर 2 है तापमान जोन 3 में रेल वेल फ्रैक्चर हिस्ट्री और तापमान के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए स्टैटिक बकलिंग के विरुद्ध सुरक्षा कारक के स्तर में सुधार करने के लिए डी स्ट्रेसिंग तापमान को 5 डिग्री तक बढ़ाया जा सकता है। नंबर 13 का F है नियमित निरीक्षणों और ड्यूटी के अलावा LWR और ट्रैक स्थितियों के उचित व्यवहार के लिए SSC PV प्रभारी द्वारा 1 महीने में 1 बार और ADN के द्वारा 3 महीने में 1 बार निम्नलिखित की निगरानी मॉनिटरिंग की जाएगी। A है स्मॉल निर्धारित बैलास्ट प्रोफाइल के अनुसार गिट्टी की उपलब्धता की जाए। यदि बैलास्ट लूज या ढीली दिखाई दे तो उचित गति प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। स्मॉल B है कर्वों और उसके अप्रोचों पर अलाइनमेंट की खराबियों को सही करेंगे। C है कुल क्रीप का मापना और डी स्ट्रेसिंग प्रक्रिया के माध्यम से क्रीप का समय पर समायोजन करना। D है क्रीप समायोजन के अलावा अन्य कार्य के लिए LWR की डी स्ट्रेसिंग की आवश्यकता। स्मॉल E रेलों की वर्टिकल और लेटरल घिसाव। F क्लैम्प के साथ जॉगल फिश प्लेटों की स्थिति। G है स्लीपरों की इंटरबेसिंग की व्यवस्था की स्थिति और कार्य प्रणाली जहां पर लगाई हो। नंबर H है रेल गेज फेस की ग्रीसिंग। I है साइट स्थिति के अनुसार फिटिंग पूरी होना और ERC का सैंपल टो लोड मापना। J है पैरा B 3.6 के अनुसार नॉन गेज फेस की USFD टेस्टिंग। K है रेल की सतह खराबी की मरम्मत। L है स्लीपरों की बदगुनियां आउट ऑफ स्क्वायर के संकेत को देखेंगे। यदि कहीं बदगुनियां मिलते हैं तो सही करेंगे। गिट्टी की कमी को शीघ्र पूरा करेंगे। करेक्शन स्लिप नंबर 17 में हुए परिवर्तनों को प्रश्नों के माध्यम से नीचे दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है करेक्शन स्लिप 17 के अनुसार LWR/CWR के लिए न्यूनतम स्लीपर डेंसिटी 1540 पर किलोमीटर जो पहले थी वही है। क्वेश्चन नंबर 2 1540 स्लीपर डेंसिटी या अधिक PSC स्लीपरों पर न्यूनतम रेल सेक्शन रेल 52 kg पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 LWR/CWR के लिए
कितने मिलीमीटर का साफ गिट्टी का कुशन होना चाहिए? 300 mm। क्वेश्चन नंबर 4, LWR CWR को कितने रेडियस तक शार्प कर पर डाल सकते हैं? 440 मीटर। ये सब पुराने पैरामीटर्स थे। क्वेश्चन नंबर 5, जोन नंबर 1 एंड 2 पर LWR को PC की अनुमति से अधिकतम शार्प कर्व में डालेंगे 6.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, जोन नंबर 1 एंड 2 पर अधिकतम 6.5 शार्प कर्व के लिए न्यूनतम रेल सेक्शन रेल 60 kg पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, जोन नंबर 1 एंड 2 में अधिकतम 6.5 शार्प कर्व में PSC स्लीपर डेंसिटी क्या होगी? 1660 पर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, जोन 3 एंड 4 में LWR को PC की अनुमति से अधिकतम शार्प कर्व में डालेंगे 6 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, वाइडर बेस 60 kg के PSC स्लीपरों के लिए स्लीपर डेंसिटी होगी 1660 पर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कन्वेंशनल PSC स्लीपरों पर LWR/CWR के नियमित मेंटेनेंस का तापमान TD + 10 डिग्री सेंटीग्रेड से TD - 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाइडर बेस PSC स्लीपरों पर LWR/CWR के नियमित मेंटेनेंस का तापमान TD + 15 से TD - 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि रख रखाव के संचालन के बाद कन्वेंशनल PSC स्लीपरों के लिए कंसोलिडेशन अवधि के दौरान तापमान इससे अधिक पर 50 kmph का कॉशन ऑर्डर लगाएंगे। TD + 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक यदि तापमान हो जाएगा तो हम 50 का कॉशन ऑर्डर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 13, यदि रख रखाव के संचालन के बाद वाइडर बेस PSC स्लीपरों के लिए कंसोलिडेशन अवधि के दौरान तापमान इससे अधिक पर 50 kmph का कॉशन ऑर्डर लगाएंगे। TD + 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 14, 4 डिग्री से अधिक 5 डिग्री तक कर्व में रेल का वर्टिकल और लेटरल घिसाव वियर इससे अधिक ना हो। LWR में V वर्टिकल 8 mm, लेटरल L = 6 mm। क्वेश्चन नंबर 15 है, 5 डिग्री से अधिक के शार्प कर्वों पर किस प्रकार के स्लीपर लगाएंगे? स्लैक गेज PSC स्लीपर। ड्राइंग नंबर है RT4183 से RT4186। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 in 100 से अधिक तीव्र ग्रेडियंट में बिछे LWR में क्रीप इससे अधिक नहीं हो 50 mm। क्वेश्चन नंबर 17 है, 4 डिग्री से अधिक और 5 डिग्री तक में LWR पर अलाइनमेंट खराबी कर्व में और उसके अप्रोच पर 10 मीटर की कॉर्ड से नापने पर इससे अधिक नहीं होना चाहिए 10 mm। गर्मी की पेट्रोलिंग तापमान में परिवर्तन, हॉट वेदर पेट्रोलिंग करेंगे जब तापमान निम्न होगा। ये करेक्शन सिर्फ 17 में सुधार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हॉट वेदर पेट्रोलिंग स्लीपर डेंसिटी 1660 पर किलोमीटर वाले वाइडर बेस PSC स्लीपर ट्रैक में करेंगे जब तापमान होगा TD + 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 19 है, हॉट वेदर पेट्रोलिंग 1540 पर किलोमीटर या अधिक स्लीपर डेंसिटी वाले PSC स्लीपर ट्रैक में करेंगे जब तापमान होगा TD + 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 20 है, हॉट वेदर पेट्रोलिंग 1540 पर किलोमीटर से कम स्लीपर डेंसिटी वाले PSC स्लीपरों ट्रैक में करेंगे जब तापमान होगा TD + 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 21 है, मौजूदा कारों में फॉलिंग मार्क को लगाएंगे जहां ट्रैक सेंटर 4.265 से 4.725 के बीच हो तो इसको लगाएंगे फॉलिंग मार्क को 4.265 मीटर। क्वेश्चन नंबर 22 है, मौजूदा या नए कार्यों फॉलिंग मार्क को लगाएंगे जहां ट्रैक सेंटर 4.725 मीटर या अधिक हो तो 4.725 मीटर पर। ये भी करेक्शन हुआ है करेक्शन स्लिप नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 23, फॉलिंग मार्क पत्थर का साइज कितना होता है? L 1500 mm, ब्रीथ है 250 mm और हाइट है 125 mm, मतलब 15 × 250 × 125 ये इसका साइज होता है।
क्वेश्चन नंबर 24, कितने डिग्री के कर्व में अच्छे वेल्डिंग जोड़ों पर जॉगल फिश प्लेट बांधते हैं, 3 डिग्री या अधिक पर। करेक्शन स्लिप 17 IRPWM 2020 का वीडियो पूरा हुआ। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नए वीडियो का इंतजार करें। वीडियो की इस स्लाइड का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें दिखाए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट्स करें। यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अगले अच्छे वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।